हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यूजी फाइनल स्टेज मिनी टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी, लेट्स बिगिन। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। 2 वर्षों के लिए निश्चित साधारण ब्याज और निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो 14 CI माइनस SI 14,000 में से 12,800 गया तो डबल जीरो, 4 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ बचा कितना 13 में से 12 गया 1, 1600। और SI इतना है और CI इतना है 2 वर्षों के लिए। तो डिफरेंस कर लेंगे। SI 1 वर्ष के लिए SI हो जाएगा 12,800 तो 2 6 4 डबल जीरो, तो डिफरेंस बराबर 1600 बराबर SI 6400 गुणे R अपॉन 100। ये डबल जीरो और ये 16 को 64, तो R बराबर आ जाएगा 4 और 25% और हमको निकालना है जिसका मूलधन का मान। तो SI बराबर PRT, SI का मान है 12,800, P का मान निकालना है R 25, T 2 3200, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, तो R बराबर आ जाएगा डबल जीरो 8 का 16 6 से लगी 1 5 और 2 एकम 2 556 256 सॉरी। नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास दिया है इतना और इतना। व्यास दिया है 3/2 और इसका 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। त्रिज्या आ जाएगी 1 की और R2 की त्रिज्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरी गेंद का व्यास याद करना है। तो V1 बराबर 4/3 पाई R, पाई समान पाई R1 का मान हो जाएगा 3R 3/4 क्यूब, तो 4/3 गुने पाई लिखते हैं इसको 22/7 की जगह, पाई और 3/4 एक निकाल लें और हो जाएगा 3 तिका 9, 3 तिका 9 और 4 चौको 16, क्योंकि 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो आ जाएगा V1 बराबर आ जाएगा 9/16 पाई और V2 बराबर 4/3 पाई R क्यूब, R का मान है 1 तो इतना ही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और V, ये वाला V निकालते हैं, ये वाला V बराबर आ जाएगा 4/3 3/2 आ जाएगा 3/2 पाई R क्यूब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 2 से 2 दूनी 4 और 1 3 से 1 3 गया, तो 3 तिका 9, 9/2 आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V का मान है V1 का मान है 9/2 पाई बराबर V1 का मान है 9/16 पाई और प्लस V2 4/3 पाई और प्लस V3, तो ये हो जाएगा ओके। इसको डालते हैं, इसका नहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अब इसको, तो V3 बराबर हो जाएगा 9/2 पाई माइनस 9/16 पाई
और -4/3 पाई। 16 16 32 38 आ जाएगा। 9 18 27 27 आ जाएगा माइनस का 27 का प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 24 24 नवैया माइनस और ये 24 नवैया मतलब 36 की 6 9 18 19 21 216 पाई और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 छः 18 16 16 16 चौको 64 तो हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल लगी 1 6 7 8 9 19 और 216 में से 91 गया तो कितना हो जाएगा 5 और ये बचा 11 11 में से 9 गया ये 2 और 1 125 125 पाई अपॉन 48 और V3 का मान हो जाएगा 4/3 पाई r³ 125 पाई अपॉन 48 ये 48 ये तो ये गया 3 से 3 एकम 3 3 छः 18 और ये 125 बट्टे 16 को 64 तो पाई बराबर आ जाएगा 55 25 55 25 55 पंजे 125 5 और 4 चौको 16 16 चौको 64 4 5/4 5/4 आर आया है तो इसकी डी निकाल लेंगे तो 5/2 आ जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2.5 नेक्स्ट x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 है कि मूल के बीच का अंतर ज्ञात करना है 6x माइनस 16 बराबर 0 मूल के बीच का x अंतर तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x 16 4 चौको 16 नहीं हाँ 16 8 दूनी 16 माइनस का 8 है और प्लस का 2x और माइनस का 16 बराबर 0 x माइनस 8 और x प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0 x बराबर आ जाएगा 8 तो और x बराबर 8 आ गया और x बराबर आ गया माइनस का 2 तो इनके बीच का अंतर 8 में से 2 गया 8 माइनस और माइनस का 2 तो 8 प्लस 2 10 आ जाएगा नेक्स्ट 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 किलोग्राम वजन का एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत वजन 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है तो कक्षा का नया औसत वजन ज्ञात करना है 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है तो छात्रों औसत वेट हो जाएगा 41x ओके और 41x में 47 केजी बढ़ जाता है तो उसका औसत 41x में 47 केजी बढ़ जाता है तो ये 41 की जगह 42 विद्यार्थी हो जाएंगे और उसके एवरेज हो जाएगा नया एवरेज हो जाएगा 41 ये पुराना वेट है इतना पुराना वेट बराबर 41x हो जाएगा और न्यू वेट हो जाएगा इतना और ये नए इतने विद्यार्थी हो गए तो एवरेज न्यू बराबर हो जाएगा a माइनस 1.5 पुराने एवरेज से 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है और पुराना एवरेज होगा W 41x प्लस 47 बराबर 42 इंटू a माइनस 1.5 सॉरी x प्लस इतना हो गया तो हो जाएगा कितना 41x प्लस 47 बराबर 42x और माइनस
15 15 30 की 0 से 3 15 30 45 15 60 63 ये हट गया, पॉइंट से 0 हट गया, ठीक है। तो ये इधर के x बराबर आ जाएगा 63 में से 47, 13 में से 7, 6 आ गया, और ये आ गया कितना 12, 5 में से 4 गया 1, बराबर 16। तो हमको निकालना क्या है, न्यू एवरेज। तो आ जाएगा 42, और पुराने में इतना कम हो जाता है। ओके, ये आ गया, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 7 3 10 की 5 लगी है, 6 4 10 11, एक्स बराबर इतना। तो हमको निकालना है एवरेज न्यू। तो 110 में से 1.5 गया तो आ जाएगा 0.5, और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से एक गया 8, 108.5। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा 12 और 13, 12 13 5, तो कॉट थीटा 2, कॉट थीटा मतलब हो जाएगा 13/5 प्लस 13, 5/13, 144 और 169 वेट 5 आएगा, 144 169, हाँ 5 ही आएगा यार, बचपन से बोलते आ रहा है। तो आ जाएगा कितना, कॉट थीटा ये होता है, कॉट थीटा ये होता है, तो 5/12 होगा यार। कॉट थीटा बराबर होगा 5/12, ना कि 5/13, 2 6 12, तो 5/6, और ये 13 से 13 कैंसिल, प्लस 5, 6 5 30, 5 35, 35/6, तो हो जाएगा 35/6। नेक्स्ट, एक घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करनी है। धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर, धारा के अनुकूल डाउनवर्ड 11 और अपवर्ड 5 किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा कोई वो नहीं करना, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करनी है। 11 5 16, 16/2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक टेलीविज़न सेट और एक वॉशिंग मशीन की कीमत, टीवी और वॉशिंग मशीन 8:7 है। यदि टेलीविज़न सेट की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत से 4800 आधे का एक का मान है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत 7 का मान निकालना। 7/56 की 6 यहाँ से लगे 5, 7 को 28 38 32 32 33, 33,600। नेक्स्ट, एक पतंग 500 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर 100 मीटर लंबे धागे से के साथ उड़ रही है। 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर 50 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर 100 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही है। यदि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, तो धागे द्वारा क्षैतिज में बनने वाला कोण कौन सा होगा। 50 और 1/2, 1/2 साइन 1/2 कितना हो जाएगा, साइन 30, ये हो जाएगा 50/100 साइन थीटा बराबर, और ये आ जाएगा 1/2 साइन 30, तो थीटा बराबर 30। नेक्स्ट, 10/16 बराबर 30/y, तो ये से ये गया, 16 होता है 48।
एक शंक्वाकार तंबू में आधार की त्रिज्या 8 मीटर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो इसे बनाने के लिए आवश्यक लागत कितनी है? यदि इसकी लागत ₹54 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो 15 और 8, आधार की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 15 है, तो ये वाली निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना? 15 और 8, 15 का स्क्वायर 225 और 8 64, 15 और 8 17, तो L बराबर आ जाएगा 17। ठीक, L 17 आ गया और हमको निकालना है पाई आर एल। पाई आर का मान है 8 L 17, तो 17 अट्ठे 136 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ₹54 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो 136 54 से गुणा कर देंगे और पाई का मान 22/7 रखेंगे तो कटेगा क्या? 7 7 56 नहीं, 1.36 1.34 सॉरी, अरे यार क्या कर रहा है, 3.14 पाई का मान। और ये 136 गुणा 54, 4 6 24 की 4 हाथ लगे 2 और 4 4 4 12 14, 4 एकम 4 5 5 जगह 30, 5 3 15 18, 5 एकम 5 6 4 4 8 5 8 5 13 और ये आ गया 6 7 7 3 4 4 गुणे 314, 2 दशमलव बाद में लगा देंगे, 314 या फिर 22 से कर देते हैं, 22/7 कर देंगे, नहीं हुआ लगभग आंसर आ ही जाएगा। 4 4 8 4 8 3 6 और 7 14, 8 8 6 14, 8 9 16 6 हाथ लगी 1, 8 से 14 1 15 5 हाथ लगी 1, 6 4 10 11 की 1 हाथ लगी 1, 4 1 5 1 6 और ये 161,568 अपॉन 7, 7 का 14, 7 का 14 तो आ ही नहीं रहा, तो कितने 7 से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया क्या? उसके बाद में नहीं करेंगे। यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है, तो उसका व्यय बचत से कितने गुना होगा? इनकम अगर सेविंग्स का 8 गुना है, 8 गुना और सेविंग, तो उसकी व्यय एक्सपेंडिचर कितने गुना होगा इसका? तो आई बराबर ई प्लस एस, और आई का मान दिया है 8s बराबर ई प्लस एस, तो ई बराबर आ जाएगा 7s, 7 गुना। सिंपल बात। अंजलि का वजन 60 kg है और 3 महीने के बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है, तो 60 kg में 120 एक मार्जिन 72 kg हो जाता है उसका दूध, और अगले 3 महीने में उसका वजन 25% बढ़ जाता है, तो 72 kg में उसका 25% बढ़ा देंगे, 25 चौको 100, 125 पंचे पंचे 125 25 चौको 100, 4 एकम 4 4 बड़े 32 18 18 पंचे 90, तो कितना 6 महीने बाद अंजलि का 90, क्योंकि 3 महीने ये हो गए 3 महीने हो गए 6 महीने हो गए टोटल। नेक्स्ट 2 प्लस 6 पॉइंट ओके, तो 0.7 इंटू 3 25 2.5 इंटू ए और माइनस 0.5
बराबर 17। तो 2 + 6.3 बटे 7 × 14 = 21 बटे 2.1 और प्लस 2.5 है माइनस 0.5 बराबर 17। और ये हो गया 15 हो जाएगा यहाँ पे। ये 2 इधर आ गया, पॉइंट से पॉइंट लाया 3, इधर 3 चला जाएगा तो 15 में से 3 गया 12 आ गया है। और 12 पॉइंट आया, एक 0 आया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, और 25, 1 मिनट, 0 नहीं लगाते हैं, 0.5 है माइनस 0.5। तो अब इसमें 0.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2.5 ए बराबर इतना, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 पंचे 125। ये सही है क्या? ए बराबर आ जाएगा 5। ए का मान ही याद करना था। नेक्स्ट, दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं और एंगल ए ओ सी प्लस, दो रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए ओ सी ये प्लस ओ सी ओ बी ये और प्लस बी ओ डी ये 270 है। तो एंगल ए ओ डी, तो 360 में से 270 गया, 90 का आएगा। 360 माइनस 90, 7 2, हाँ 90, 9 28 27 36। ओके, यदि संख्याएं ये हैं वे प्रत्येक विषम 2 1 4 9 7 6 3, प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए और सम में से 1 घटाया जाए। 2 1 3, 4 में से 1 3, 6 9 10 11। विषम में अगर 2 जोड़ देंगे तो यार 11 हो जाएगा। सही किधर चला जाएगा क्या? तो नई संख्या तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा? 11 और 7 9, 6 में से 1 गया 5 और 3 2 5, 1 5 1 5 1 1 1, एक बार 1 आएगा। स्टूडियो QRS BGN MNO GHI BCD SUSTU RST QRS RA 23 में से RST नहीं U VW YZA PQR U। नेक्स्ट, 69 80 में से आ गया 1 और यहाँ बचा था 7 में से 1 11 और ये आ गया कितना 9, ये 9 11 9 और ये 7 आएगा क्या? 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 ही आएगा। और ये 6 10 11 5 3 4 3 1 4। गैराज में बाइक, एक्वेरियम में मछली। नेक्स्ट, भारतीय बिंदु टी से शुरू करती है और उत्तर की ओर, यहाँ से शुरू करती है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती है टी से, और फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है, और फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर चलती है, और फिर बाद में फिर से दाएं मुड़ती है।
यहाँ से फिर दाएं मुड़ी तो कितना चली है 6 किलोमीटर, 4 2 6, और फिर अंतिम बार वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है और बिंदु ई पर रुकती है। तो ई और टी तक पहुँचने ई से टी तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा? पूरब में, पूरब 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत दो 4 और 2 5 और 1 का है, ठीक है। 5 हटा दो, 1 हटा दो, 2 का 6, ओके ओके। तो 4 और 3, 1 2 3 4 5 6, 3 होगा। नेक्स्ट, Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, ओके। L E F G Z A B C D E U V W X Y Z L M N O P, ओके। G H I J K L M N O P Q R S L P S। सभी चांद, सभी मून सन है, और कुछ कोई तारा, कोई चांद स्टार नहीं है, चांद तारा नहीं है, और कुछ तारे ग्रह हैं, सैटेलाइट। तो कुछ सूर्य ग्रह हैं, ऐसा नहीं बोला गया। और कोई सूर्य तारा नहीं है, कोई सूर्य तारा नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला गया। और कोई ग्रह चांद नहीं है, कोई ग्रह चांद नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा निश्चित रूप से नहीं बोला गया है। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसार कोई भी निष्कर्ष अनुसार 1 और 3 करते हैं, और केवल दूसरा कोई भी नहीं। लॉस्टर, CLUSTERS, ओके। अक्षर में कितने जोड़े हैं जिनके पीछे उतने ही अक्षर हैं? CDEFGHIJLMNOPQR, LMNOPQR नहीं, UVWXYZ नहीं, ओके। 1 2 3। त्वचा, स्पर्श, नाक, सूंघना। JHBVIR BHIJRV B B H B, ओके। NAVFXT, पहले ए आता है, BCDEFGHIJKL NTUVWX TUVWX, ओके। AFNTVX। कितने ग्रह सूर्य नहीं है? कितने ग्रह, कितने प्लैनेट सूर्य नहीं है, सन नहीं है, ये हटा दो।
कितने कितने प्लैनेट सन नहीं है, ये हटा दो पूरा। तो ये 8 और 4, 8 4 12, 12। नेक्स्ट, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स आर पी क्यू आर, नहीं ओ पी क्यू आर ओ। 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25। नेक्स्ट, प्राचार्य ने कहा, प्राचार्य ने छात्र से कहा, जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि आदि वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाता है। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, ऐसा कुछ नहीं, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट, ओके। 2 अक्टूबर 2025 में 25 से दिल्ली के लिए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? धर्मेंद्र, राजीव वर्मा, अमित कुमार और संजय यादव। 1 अक्टूबर, आई डोंट नो। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22, 23, 21 सितंबर। नेक्स्ट, सुधारों के तहत किन बीमा सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है? जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, केवल यात्रा बीमा किससे जीएसटी से छूट दी है, और केवल मोटर और वाहन फसल बीमा योजना है, फसल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी, स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ और नाले का पानी, पानी में शर्करा। स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ और नाले का पानी, पानी में शर्करा, पानी में शर्करा जो कि घुल जाती है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1921, 1926, 1932, 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया है। भक्ति, शिक्षा, मोक्ष और भगवान। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से भक्ति, शिक्षा, मोक्ष और भगवान, मोक्ष के आदेश को बल दिया है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत में पासपोर्ट की रैंक क्या थी? 80, 85, 90, 100, आई डोंट नो। निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है, डोंट नो। बाकू, स्टॉकहोम, तिराना और अक्रा। इसमें वो कंफर्म पता ही नहीं, इसको पता ही नहीं मुझे। तो सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक में रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रघुराम पाटिल पटेल, राजेश्वर राव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ MS धोनी के क्या? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की शायद। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस कहाँ मनाया जाता है? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और मेरठ और गया, दिल्ली। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 99.30 की साक्षरता दर प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दर 2025 को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया गया? हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विकसित भारत बिल
बिल्डाथन 2025 का आयोजन कौन कर रहा है? नीति आयोग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यूनेस्को और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बिल्डाथन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1899, 1898, 97। 96 में। नेक्स्ट, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों में 100% डिजिटलीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। राजस्थान। ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैन्यन कनाडा, बोलिविया, घाना, अमेरिका में। फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? फतेहपुर सीकरी, हुमायूं, जहांगीर, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, इसको बाद में। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना? डायमंड सिटी सूरत। अभिलंब किरण, आपतित किरण और अपरावर्तित किरण डैश में एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन में एक ही तल में होते हैं शायद। और फिर से ये वाला क्वेश्चन, दो छूट गए। 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 7 गलत, 3 छोड़े हैं, 38 मार्क्स, 38 सही है। स्कोर बना है 35.69 का आउट ऑफ 48 और 80% की एक्यूरेसी है। और रैंक विल बी अनाउंस्ड एट 9:30 PM मार्च 1 में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।